নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.3.16 ऑनवर्ड्स। यस इंद्रावती माता जी, मेरे बाद श्लोक को दोहराइए। 16 नंबर श्लोक। गुना रानी छन्न चिदुस्मपाय, बोलिए। तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन आशाय नमस्करोमि। यस, अनुवाद पढ़िए माता जी। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणी काष्ठ में अग्नि से ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वाङ्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते, क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतः आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: भगवद गीता 10.11 में कहा गया है, तेषाम एवान अनुकंपार्थम अहम। ऐसे नहीं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, उसे भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दीप प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अरणी काष्ठ के भीतर छिपी अग्नि से की गई है। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे। अग्नि का आह्वान अरणी काष्ठ से किया जाता था। इस प्रकार सारे जीव प्रकृति के गुणों से अच्छान हैं और तथा ज्ञान की अग्नि ज्ञान दीप भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है। यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे, सा वे मना कृष्ण पदार बिंदु हो। यदि कोई अपने हृदय के भीतर स्थित कृष्ण के चरण कमलों की शरण दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करता है, तो भगवान सारे अज्ञान का उच्छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीप से मनुष्य विशेष भगवत कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरे शब्दों में, बाह्य रूप में सुरक्षित न होने पर भी भक्त को भक्ति के कारण भगवान भीतर से प्रकाश देते हैं। यदि भगवान भीतर से प्रकाश दें तो भला कोई अज्ञान कैसे रह सकता है। अतः मायावादियों का यह दोषारोपण कि भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन या अशिक्षित के लिए है, सत्य नहीं उतरता। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शास्त्र पढ़ नहीं पाता है, या वैसे बहुत लोग हैं जो कीर्तन नहीं कर पाता है, उतना कला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भक्त है ना। ऐसे आप भी मिले होंगे, ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत अच्छा डिवोटी, वेरी नाइस डिवोटी। तो ये कैसे होता है? ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान उनके हृदय में है और भगवान अंदर से प्रेरणा देता है, अंदर से भगवान उनके ऊपर कृपा करता है और उनको सब कृष्ण तत्व समझ में आ जाता है। उनको मालूम है, उनको अच्छा मालूम नहीं है, बड़ा पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं कि भगवान कौन है, लेकिन इनको मालूम पड़ जाता है कि भगवान कौन है। वो देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ता है। आगे यस्ति भक्ति भगवती किंचन स्वरूपे हि गुणे हि
तत्र समासते सुरा, श्रीमद्भागवतम 5.18.12 में। यदि कोई श्री भगवान का अन्य भक्त बन जाता है तो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेशों से परे होता है, वह परमहंस होता है। वैदिक साहित्य का आह्वान किए बिना भी भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है, अतः हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो व्यक्ति में पूरा गुण आ जाता है, समा सते सुरा, जितना भी देवताओं के गुण है सब उसमें आ जाता है। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं है, नो प्रॉब्लम, भगवान अंदर से उनको ये कृपा करता है। अगला श्लोक 17 नंबर। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षनाय, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोचनाय। एक ही जन रिपीट करे नहीं तो सब हो जाता है। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय, त्वं सेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत, श्वासेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता, प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते, प्रत्यक दिशे भगवते बृहते नमस्ते। अनुवाद। चूंकि मुझे जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बात पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्द की व्याख्या बृहते श्री कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो श्री कृष्ण है, तत्व अनेक है, यथा विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सबसे ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में की गई है। इसमें भगवान कहते हैं, अथवा बहुने तेन की ज्ञातेन तवार्जुन, अथवा बहुनैतेन, नॉर्मल वन सिंपल, अथवा बहुतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टम्यम अहम इदम कृष्णम एकान अंशे निस्थितो जगत, विष्टाभ्यम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, विष्टाभ्यम इदम कृष्णम एकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? आपने अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। श्री भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडम स्तरस्त परमाणु चयाम तरस्तम, प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणु में से ओतप्रोत है और श्री भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर यद्यपि परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में श्री विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित है। किंतु जितने भी विष्णु तत्व हैं वे भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण से उद्भूत है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10.2 में पुष्टि की गई है।
अहम आदि ही देवानाम। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के आदि अर्थात उद्गम है। इसलिए यहाँ पर उन्हें भगवते बृहते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान अर्थात ईश्वर युक्त है, किंतु श्री कृष्ण बिहान भगवान असीम ईश्वर के स्वामी। प्रभु ये लाइन बताइए, समझा दीजिए। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ईश्वर युक्त है, किंतु श्री बिहान कृष्ण बिहान भगवान असीम ईश्वर के स्वामी है। तो हर व्यक्ति भगवान है क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का गुण है। भगवान का अंश होने के नाते तो सब में भगवान का जितना गुण है उसमें भी है। लेकिन भगवान क्या है? बृहन भगवान, एक्सक्लूसिव, पूरा सब भगवानों के भगवान। यानी हम सब छोटा मोटा भगवान है क्योंकि हमें भी भगवान का सब गुण है, उस हिसाब से, उस एंगल से। ठीक है, आगे। ईश्वर परमः कृष्ण, श्री कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्व प्रभुवा, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर भी श्री कृष्ण से उत्पन्न है। मत परतरा नान्यत किंचित धनंजय, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अथवा शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते बृहते का अर्थ है श्री कृष्ण को। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव पशु है क्योंकि वह देहात बुद्धि में फंसा हुआ। तो एक लाइन बताइए, फिर पढ़ते हैं। बोले प्रभु जी तब यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधा यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधीया कलत्रादि शुभम इज्जति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्चित जनेष्वसु भी अभिज्ञसु सएव गोकरा। जो मनुष्य 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है, और जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थान को दिव्य ज्ञान से युक्त व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान के लिए जाता है, उसे गाय या गधे के समान माना जाता है। श्रीमद् भागवतम 10.84.13 में आया ये श्लोक का अनुवाद। सबको समझ में आया क्यों उसको गाय या गधा के जैसे तुल्य कर किया जाता है? ठीक है, सबको समझ में आया। आगे। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है और हर एक पर भौतिक अस्तित्व रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है, यद्यपि हम में से हर एक पर भी आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमें इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा दिला सकते हैं। निसंदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठ अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने के पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस्य नहीं करते। अतः इस श्लोक में कहा गया है, भूरी करुणालया नमो वलाया। यह श्री भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त है, अतः वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं, और यदि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं भज।
इतने पर भी वे खुद नहीं होते, इसलिए उन्हें यहाँ भूरी कारुणाया कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक अवस्था से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 18 नंबर। आत्मात्मजप्त गृह वित्त जनेषु शक्ति आत्मा आत्म जप्त गृह वित्त जनेषु शक्ति दुष्प्रापनाय गुणसंग विवर्जिताय दुष्प्राप्य पाणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभीश्वहृदये परिभाविताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। अनुवाद। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने अंतस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसे के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मानसिक तर्क वितर्क, घर संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगार हैं। आप नियंता हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रवाहित रहते हैं। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद द्वारा होती है। आप विद्धम, वे कलुषित नहीं होते। इस तत्व को यहाँ पर बतलाया गया है। गुण संग विवर्जिताया। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता 9.11 में कहा गया है, आवजानन्ति मामूढ़ा आनुषीम तनुमाश्रितम। कब बुद्धि वाले लोग, मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि वे एक मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। अतः मुक्त आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। मुक्तात्मा भी स्वहृदय परिभाविताया। केवल मुक्तात्मा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। बोलून माता जी। व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होता है। হরে কৃষ্ণ প্রভু। তো অনুবাদে লেখা আছে দ্বিতীয় লাইনে, আমার মতো যারা মনোধর্মী জল্পনা কল্পনা। আমার মতো বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে? ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ পূর্ব জন্মে এই স্তুতিগুলো করতেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। हरे कृष्ण। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतिं अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां तामे युक्तमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थित रहता है, मेरी पूजा करता है और वह योग में मुझे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। हरे कृष्ण। ये रेखा शो माता जी। अगला श्लोक 19 नंबर। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किंचासि सोरतपि देह अव्ययम् करोतु मेदाभ्रदयो विमोचनम्।
अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कभी कभी श्री भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु हैं वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में कुछ लोग अकामी अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, कुछ सकामी अर्थात अधिक से अधिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक तथा कुछ धर्म, अर्थ, काम एवं अंततः मोक्ष की कामना करते हैं। अकाम सर्व कामो वा नहीं, अकाम सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्र वेणेन भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। श्रीमद्भागवत। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। आगे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। श्रीमद्भागवतम 2.3.10 में कहा गया है। यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य की चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे वह भौतिक लाभ चाहता हो या ना चाहता हो या अनंतः मोक्ष चाहता हो, उसे भगवान श्री की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। श्री भगवान आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि एक समान जीव भी उसे चाहता है उसे कृष्ण प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और जीव को मनोवांछित वस्तु देते हैं। प्रभु जी अंदर रहते हैं पर दिखाई नहीं देते क्यों प्रभु जी? दिखाई नहीं देते। दिखाई तो देते। हरे कृष्ण। भगवान का एक्चुअली एक श्लोक में आता है, भगवान का जो परमात्मा रूप है वो अंगुष्ठ श्लोक में आता है, अंगुष्ठा जैसा है, यानी साइज कितना है, एक अंगुष्ठा जैसा। मैंने एक मनुष्य का अंगुष्ठा जितना होता है तो मनुष्य में उतना ही, तो अगर छोटा है तो उस हिसाब से उस प्रोपोर्शनेटली तो परमात्मा के, लेकिन सूक्ष्म रूप में है इसलिए देख नहीं पाते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठते भ्राम्यान देव सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान सबके हृदय में आसीन है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ सारे जीवों को घुमाते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में श्री भगवान हर एक को अपनी महत्वाकांक्षी की पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी अपने पिता के साम्राज्य से अधिक बड़े साम्राज्य का वर चाहते थे। जबकि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ किंतु उन्हें साम्राज्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे वे निराश नहीं करते, क्योंकि गजेंद्र ने वर्तमान संकट से या यूं कहे कि भौतिकवादी जीवन के वर्तमान संकट से मुक्त होने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की थी, तो भी उसकी इच्छा पूर्ति क्यों ना करते। अगला श्लोक 20 और 21 नंबर एक साथ है। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वंचन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना। वंचन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम्। अत्यंताद्भुतं यच्चरितं सुमंगलम्।
गायन्त आनन्द समुद्रमग्न गायन्तयानन्द समुद्रमग्न अमक्षरं ब्रह्म परां परेशाम् तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ऐतेन्द्रियं सूक्ष्मम् इवातिदूरम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मैवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णम् ईदे अनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। अनुवाद। ऐसे अनंत भक्त हैं जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती। वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके अद्भुत तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करता हूँ तो शाश्वत रूप में विद्वान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पुण्य है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। अन्य विलासितम शून्यम ज्ञान कर्मानावृतम अनुकूलेन कृष्णनु अनुशीलेन भक्ति उत्तमा भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। अन्य भक्तों के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश अविलंब वर मांग रहा था, क्योंकि उसके समझ बचाव का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है। जो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है, वह सदैव ऐसी दिव्य पद पर स्थित रहता है जहाँ उसे किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद समान भक्त को मिलना संभव नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह सहज रूप में भाव विभोर होकर कीर्तन श्रवण तथा नित्य के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। यही भक्ति योग है। अतः गजेंद्र ने कहा आध्यात्मिक योग गम्यम, जिसे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित ना हो तब तक वह श्री भगवान तक नहीं पहुंच सकता। श्री भगवान पास पहुंच सकने का वर अनेकों अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सबको प्रदान किया है, यहाँ तक कि उन पतित आत्माओं को भी जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतः भक्ति योग का मार्ग का निर्मल विधि है, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्याग्र में क्रियाग्रह केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से मनुष्य श्री भगवान तक पहुंच सकता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 7.1 में कहते हैं, मया सक्मना पार्थम योगम युज्जन्मदाश्रया
असंशयम संभ्रमाम यथा यज्ञासे तच्छुणु। हे पिता पुत्र अर्जुन, अब सुनो किस तरह मेरी भावना से पूर्णतया युक्त होकर योगाभ्यास करने और मन को मुझसे अनुरक्त करने में तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्ण भावना अमृत में अनुरक्त होने तथा निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को शंका रहित होकर पूरी तरह जान सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय।